तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि पिछला एक्सरसाइज आपको पूरा समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं 2.2 पर। तो 2.2 एक्सरसाइज के लिए जो महत्वपूर्ण फार्मूले लगने वाले हैं, आज उसको हम सिद्ध करेंगे। तो बच्चे लोग एक बात ध्यान करो, जम के पढ़ाई करते रहो। देखो, जब तुम कोचिंग में आते थे, है ना, तो पीट पाट के आदमी पढ़ा दिया करता था। अब नहीं पहुंच पा रहे हो तो यहाँ से मेरे हाथ, कानून के हाथ तो है नहीं, कितने लंबे हो घर तक पहुँच जाए। तो माँ बाप की बातें माना करो। वो कहते हैं पढ़ो तो पढ़ा करो। देखो, हरदम लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि माँ बाप की बात मानने से, माँ बाप की सेवा करने से इंसान को बड़ा सुख मिलता है। अब तुम लोग कहते हो कि माँ बाप की, सोचते होगे कि सब झूठ बोलते हैं, माँ बाप की बात मानने से कहाँ सुख मिलता है ना। आराम से बैठे हैं सोफे में, गद्दे में, माँ बाप ने बोला अरे वो गेहूँ की बोरी उठा के वहाँ रखो। अब तुम बोले इसमें कहाँ सुख है, सब झूठ बोलते हैं, सर जी भी झूठ बोलते हैं, बोरा उठाने में तो कष्ट ही है। लेकिन बच्चे ध्यान करो, अगर माँ बाप की बात मानोगे तो सुख तब मिलता है। जैसे इस समय माँ बाप क्या बोलेंगे, पढ़ाई करो। हर वक्त माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति होते हैं। माँ बाप हर वक्त कहते रहते हैं अच्छा पढ़ो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा काम करो। तो उनकी अगर आप बातें मानते हो तो आप जिंदगी भर सुखी रहते हो। तो वहाँ के क्षणिक सुख की बात नहीं होती। अगर इंसान माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप की बात मानता है, उनके बताए रास्तों पर चलता है, तो उसे जीवन भर सुख मिलता रहता है। वो कहीं गलियों में भटकता नहीं है। जैसे अभी देखो, एक ही कैटेगरी के, एक ही साथ पढ़े लिखे 4 दोस्त हैं, उनमें से एक बढ़िया जॉब कर रहा है और 3 क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। या तो राजश्री का पुड़िया खोल के इधर उधर थूक रहे हैं, या तो फिर ये देसी वाला पौवा लेके इधर उधर लुढ़के हुए हैं। तो वो जो एक माँ बाप की बात मान रहा था, पढ़ रहा था, वो बढ़िया सुखी है। कहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कहीं कलेक्टर है, कहीं एसपी है। और ये सब क्या है, धूप में कहीं लगाए पौवा ढनगे हुए हैं। तो आप डिसाइड करो कि माँ बाप की बात माननी है, सुख प्राप्त करना है या नहीं प्राप्त करना है। तो ठीक है, बातें बहुत हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण फार्मूलों को सिद्ध करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो पहले फार्मूले की सीरीज है, हर एक सीरीज में 5 फार्मूले हैं, 2-3 सीरीज में। तो इसे कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इसको रफ कर देता हूं मैं, थोड़ा स्पेस बचेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ, या फिर हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के, प्रतिलोम, पता नहीं किसका फोन आ रहा है बीच में, है ना। बच्चे लोग को पढ़ाते पढ़ाते फोन आ गया, चला भी गया। लो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को नहीं काटेंगे। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, है ना, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चे, इसको हम ए कर देते हैं। इसमें 5 फार्मूले हमको मिलेंगे, या फिर 1 करके ABC कर देते हैं। तो पहला है, पॉइंट ए है, अगर हमारे पास साइन इनवर्स 1/x है तो इसे हम कॉसेक इनवर्स x कर सकते हैं। देखो क्या होता है, साइन का याद ऐसे रखेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, नहीं होता। एक बार देखें अगर हम, तो हमें पता है कि 1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, कॉसेक थीटा होता है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक। तो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा नहीं होगा। इसीलिए अगर हमारे पास साइन इनवर्स के साथ 1/x है तो कॉसेक इनवर्स के साथ क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों को नहीं होनी चाहिए, अगर है तो कमेंट जरूर करें। अब नंबर बी इसमें हो जाएगा इसी प्रकार से, अगर हमारे पास कॉस इनवर्स 1/x है बच्चों, तो क्या बन जाएगा, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक इनवर्स x बन जाएगा। ऐसे ही फार्मूला नंबर सी है इसमें, tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों क्या होगा, cot इनवर्स x होगा। ऐसे ही अब इन तीनों का उल्टा, अगर कभी हमारे पास कॉसेक इनवर्स 1/x बचा, या फिर मैं यहीं पे इनके बगल में लिखता हूँ, जो हमारा पॉइंट डी होगा वो क्या होगा, अगर हमारे पास कभी कॉसेक इनवर्स 1/x है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बन जाएगा।
ठीक है ना। अगर साइन के इनवर्स के पास 1/x है तो कॉसेक इनवर्स में x आएगा। अगर कॉसेक इनवर्स में 1/x है तो साइन इनवर्स में x आएगा। ऐसे इस वाले का उल्टा क्या होगा, हमारे पास फार्मूला नंबर E हो जाएगा। अगर हमारे पास कभी भी सेक इनवर्स 1/x है तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा, ये कॉस इनवर्स x बन जाएगा। ऐसे हमारे पास अगर कभी भी कॉट इनवर्स 1/x है बच्चों तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x। याद रहेगा। याद करने का सबसे सरल तरीका है साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन। तो अगर साइन इनवर्स में 1/x है तो 1/x का रेसिप्रोकल कॉसेक इनवर्स में रहेगा। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब इनमें से मैं एक को प्रूफ करूंगा और बाकी जो 5 हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। आपकी नोट्स में 6 के 6 प्रूफ रहने चाहिए, है ना। अब मैं 6 प्रूफ क्यों करूं, बहुत आसान है। जैसे मैं एक को प्रूफ करूंगा सभी प्यारे बच्चे समझ जाएंगे कि ये आसान सा काम है। तो मैं इसको पूरा रफ करके पहले का प्रूफ करता हूं, पहले का प्रमाण करता हूं। तो प्रमाण करता हूं पहले का, है ना। पॉइंट ए का क्या है, पॉइंट ए हमारा था अगर हमारे पास साइन इनवर्स 1/x हो बच्चों तो ये क्या बन जाता है, कॉसेक इनवर्स x बन जाता है। इसका प्रूफ करते हैं, इसका प्रमाण करते हैं। तो सबसे पहले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्वेश्चन के शुरुआत करने का सबसे सही तरीका है कि जहाँ पे सिंपल इनवर्स हो, सरल इनवर्स हो, उसी को पकड़ो। ये हमारा इस क्वेश्चन में सरल सा इनवर्स दिखाई दे रहा है क्योंकि ये तो साइन इनवर्स 1/x है, थोड़ा कठिन है। ये एकदम सिंपल वे में लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स x। तो सबसे पहले हम क्या बोलें, हल करके बोलेंगे माना कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू, क्या मानते हैं, थीटा मान लें, थीटा मान लें या फिर y मान लें, जो भी मानना है आप मान सकते हो। तो यहां से क्या होगा, x इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना, x इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब देखो अगर हम ध्यान दें तो हमें क्या चाहिए, 1/x चाहिए ना 1/x। तो 1/x कैसे मिलेगा, जब इसका हम उल्टा करेंगे, पलट देंगे, रेसिप्रोकल निकालेंगे। तो दोनों पक्षों में पलट दें तो x क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा। और कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा, 1/cosec थीटा। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। अगर बच्चों को समझ में ना आ रहा हो तो सबको पता है कि जिसके अपॉन में कुछ नहीं क्या होता है, 1 होता है। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या होता है, 1 होता है। होता है कि नहीं होता। या फिर अगर ऐसा नहीं करना हो तो इसी को हम क्या बोल सकते थे, 1/sin बोल सकते थे। अगर उल्टा पुल्टा नहीं करना है तो जैसी मर्जी। तो अब इसको पलटते हैं तो x/1 है तो क्या बनेगा, 1/x बनेगा। कॉसेक थीटा/1 है तो क्या बनेगा, 1/cosec थीटा बनेगा। प्यारे बच्चों बनेगा नहीं बनेगा। यहाँ हुआ क्या, 1/x, यहाँ होगा क्या, हमको पता है कि 1/sin थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। हमको ये भी पता है कि 1/cosec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। तो यहाँ पे 1/cosec थीटा के स्थान पे बच्चों हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते हैं ना। अब आगे बढ़ें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे हो गया 1/x इज इक्वल टू साइन थीटा, हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ हमें क्या चाहिए, 1/x अकेला चाहिए कि साइन इनवर्स के साथ 1/x चाहिए, साइन इनवर्स के साथ चाहिए ना। तो अब साइन को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बनेगा नहीं बनेगा। तो मिल जाएगा हमको साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा। प्यारे बच्चों मैंने हमेशा बोला है कि जब भी कुछ मानो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, उसे क्या मान लिया करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया करो, क्योंकि उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं करना है, इसीलिए तो इसको हम मान रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू थीटा के स्थान पे क्या होगा बच्चे, हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x। ये हमारा फार्मूला क्या हुआ बच्चों, प्रूव्ड हो गया। ये हमारा फार्मूला क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब सारे बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे, है ना। तो अब सभी में जो ये सिंपल वाला है उसको हम थीटा मान लें और ऐसा कुछ जो मैंने किया है करके अपन ये
प्रूफ कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, याद करना इस फार्मूले को बहुत आसान है। सारे बच्चे बाकी जो 5 बचे हैं उनको प्रूफ कर लें। याद करना तो बेहद आसान है। सबसे सरल फार्मूला इस पूरे एक्सरसाइज में, इस पूरे पार्ट में यही वाला है। सिंपल सा, अगर आपके पास साइन इनवर्स x है तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या है, कॉसेक इनवर्स 1/x है या फिर कॉसेक इनवर्स x है तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x बोल सकते हैं। अगर आपके पास कॉस इनवर्स x है बच्चों तो आप इसको सेक इनवर्स 1/x बोल सकते हैं। और अगर आपके पास सेक इनवर्स x है तो आप इसे कॉस इनवर्स 1/x बोल सकते हैं। याद हुआ बच्चों को, नहीं याद हुआ? बस रेसिप्रोकल जो उल्टा वाला प्रॉपर्टी आप कक्षा 10 से बोल रहे हो कि साइन का उल्टा कॉसेक, तो वही तो है x का उल्टा 1/x। तो अगर x साइन के साथ है तो 1/x कॉसेक के साथ होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो तो बच्चे ज़रूर बताया करें, है ना। जम के पढ़ाई करनी है, पता नहीं कब हम मिलें कि तुम लोग की कुटाई करें, कूट कूट के याद कराएं, पढ़ाएं, है ना। अब वो तो मोदी जी जाने, हमें तो पता नहीं कि कब वापस पढ़ाने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, अब जो हमारा अगला फार्मूला है, नेक्स्ट फार्मूला है, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम पढ़ रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रगुण पढ़ रहे हैं, गुणधर्म पढ़ रहे हैं। तो जो अगला गुणधर्म है बच्चों, वो एक बेहद शानदार फार्मूला है जिसका इस्तेमाल हम बहुत जगह करने वाले हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आपको बनना चाहिए। फार्मूला नंबर जो ए है वो कहता है, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स है बच्चों, साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो सिंपल बन जाता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। अगर आपके पास कॉस इनवर्स माइनस एक्स है बच्चे तो ये बन जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर आपके पास साइन कॉस के बाद टेन इनवर्स होता है, एक बार मैं इनको लिख लेता हूँ, फिर डी में क्या आता है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है, फिर 5वां नंबर क्या रहता है, सेक रहता है ना, सेक इनवर्स माइनस एक्स। ऐसे ही 6ठा नंबर है कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स। तो प्यारे बच्चों, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स एक्स। प्यारे बच्चों, cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। प्यारे बच्चों, sec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस sec इनवर्स एक्स। प्यारे बच्चों, cosec इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का cosec इनवर्स एक्स। अब बच्चे लोग अगर देखें तो ये और ये तीनों एक जैसे हैं, है ना। मतलब कि जो हमारा साइन इनवर्स का है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, हमारा tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स एक्स, हमारा cosec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का cosec इनवर्स एक्स। और ये जो है ना, ये जो है cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स और sec इनवर्स माइनस एक्स, ये तीनों एक जैसे हैं। इसमें सिंपल माइनस लग गया है, इनमें पाई माइनस लगा हुआ है। तो याद कैसे रखोगे बच्चों, याद रखो, देखो ये तीनों एक ही परिवार के हैं। ये तीनों किस परिवार के हैं, माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 वाले परिवार के हैं। बच्चों, हमने जब प्रिंसिपल ब्रांच देखी थी तो हमने 2 परिवारों में बांट दिया था। माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 परिवार में क्या क्या आते थे, साइन इनवर्स एक्स आता था, साइन इनवर्स आता था, tan इनवर्स आता था और cosec इनवर्स एक्स आता था। और 0 से पाई वाले में क्या आता था बच्चों, cos इनवर्स आता था और sec इनवर्स आता था और cot इनवर्स आता था। इस वाले में क्या करते थे, सिंपल माइनस लगा दिया करते थे, है ना। माइनस लगाते थे, माइनस लगाते थे कि नहीं लगाते थे, है ना। इस वाले में क्या करते थे, पाई माइनस लगाते थे, पाई माइनस लगाते थे। ध्यान आया कि नहीं आया, जब भी हम प्रिंसिपल ब्रांच निकालते थे। तो जब हमारा माइनस वाले परिवार का आएगा, पहले परिवार का आएगा, सिंपल साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। समझ गए ना। इनमें
केवल माइनस लग जाएगा, इनमें क्या लग जाएगा, पाई माइनस लग जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, याद हो गया। अब अगर याद हो गया हो बच्चों तो मैं एक केवल प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं पहला नंबर जो है उसे प्रूफ करता हूँ बच्चे, और फिर लास्ट में एक बार फिर से याद करने के तरीके बता देंगे, या फिर दोनों ग्रुप को अलग अलग बांट के लिख देंगे। तो हम प्रूफ करते हैं पहले नंबर ए को। इसका प्रमाण करते हैं बच्चों, इसका प्रमाण करते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं जो दो परिवार के हैं, एक साइन इनवर्स माइनस एक्स और एक कॉस इनवर्स माइनस एक्स, दोनों के एक एक प्रूफ कराता हूं बच्चों को। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहला काम तो मानने वाला होता है। लेट माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से सबसे पहले देखो, चाहे इसको आप मानो चाहे इसको मानो, लेकिन जो हमको एकदम सिंपल दिखाई दे रहा है, ये माइनस लगा हुआ थोड़ा सा अलग टाइप दिखाई दे रहा है, ये सिंपल साइन इनवर्स, अभी माइनस और प्लस वैल्यू तो है ना, तो इसलिए हमने इसको मान लिया। तो अब देखेंगे इसे करना क्या है हमको। तो सबसे पहला काम, माइनस एक्स को यहाँ रोकेंगे, साइन इनवर्स उधर गया तो क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा साइन का थीटा बन जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये माइनस उधर गया, या फिर दोनों पक्षों माइनस से गुणा करने पर तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, या फिर माइनस को उधर लेके गए, ये बन गया माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। ध्यान से देखें कि हमारे पास जो माइनस लगा हुआ है वो किस में लगा हुआ है, वो लगा हुआ है बच्चे साइन इनवर्स एक्स में। तो इसलिए मैं ये माइनस उधर ले गया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। तो अब ध्यान से अगर देखा जाए बच्चों, एक प्रॉपर्टी हमें इस्तेमाल करनी है कक्षा 11 की। हमें पता था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, होता है नहीं होता। तो अब ये बताओ, अगर कभी हमें माइनस का साइन थीटा मिल जाए तो क्या हम उसके स्थान पे साइन माइनस थीटा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अगर साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है तो हम माइनस साइन थीटा के स्थान पे बच्चे क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस थीटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू बच्चों ये बन जाएगा साइन माइनस थीटा, इस प्रॉपर्टी से। अब क्या चाहिए, x को क्या चाहिए, साइन इनवर्स, इसको इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये क्या रहेगा, माइनस का थीटा बन जाएगा। तो अब क्या होगा बच्चों, तो साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस का थीटा, है ना। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो अब देखें, अगर एक बार लिख लें तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस का थीटा, बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हम देखते हैं, तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस का थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, हमने क्या माना है, जिसको मानो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करो। पहली बात तो थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स, है कि नहीं है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है। तो यहाँ पे ये माइनस हुआ, थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है। यहाँ बोलेंगे सिंस हमको पता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये माइनस कहाँ जा सकता है, यहाँ आ सकता है ना। तो कुल मिला के बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। या फिर प्यारे बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं, इसे इधर लेकर आएँ तो बन जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स x PROVED। तो फार्मूला नंबर जो फर्स्ट है हमारा वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बच्चों को समस्या हो अगर तो एक बार और बता दूं मैं कि जब भी हमें इस तरह के फार्मूले प्रूव करने हैं, ये फार्मूले बेसिकली याद होने चाहिए, याद करने का तरीका मैंने बता दिया, लेकिन अगर कभी 1 नंबर 2 नंबर में पूछ दिया गया तो बनना भी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लिया, फिर माइनस एक्स साइन इनवर्स उधर गया तो साइन थीटा बन गया, फिर हमने कहा x इक्वल टू, ये माइनस इधर गया तो माइनस साइन थीटा बन गया। फिर अगला काम क्या हुआ, हमने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाई कि सिंस हमको पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है,
कि नहीं होता। तो इसीलिए माइनस साइन थीटा के स्थान पे साइन माइनस थीटा कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने माइनस साइन थीटा के स्थान पे साइन माइनस थीटा कर दिया। अब हमने क्या किया, इस साइन को हम इधर लेकर आए, तो साइन इनवर्स क्या बन गया, x बन गया, इज इक्वल टू माइनस थीटा हो गया। तो अब यहाँ से साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस, हमने क्या किया, थीटा का मान रख दिया। थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो थीटा के स्थान पे आ गया साइन इनवर्स माइनस एक्स। अब इस माइनस को हम इधर लेकर आए, तो बन गया माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। प्रूव्ड हो गया। अब बच्चे लोग हम करते हैं प्रूफ नंबर सेकेंड। क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका जब हम प्रमाण देखेंगे बच्चों, सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसी को तो हम मानते हैं कुछ ना कुछ, ये भी समझ सकते हैं। माइनस वाला प्रूफ करना है तो इसको क्या मान लिए, थीटा मान लिए। सबसे पहला काम बच्चों, सबसे पहला काम माना कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इसको। अब क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल टू होगा बच्चों कॉस थीटा। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत। अब क्या होगा, x इक्वल टू होगा बच्चों माइनस का कॉस थीटा। बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखें बच्चे, एक प्रॉपर्टी हम देखते हैं, x इक्वल टू, ये माइनस को रहने दें। अब देखना इस कॉस को मैं क्या क्या लिख सकता हूं। प्यारे बच्चे जानते हैं कि कॉस 180, सिंपल 180 लिखें, कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। होता है नहीं होता बच्चों, सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड को 180 माइनस थीटा। एक बार देख ले बच्चे लोग, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270। यहाँ पे जाना है तो 180 से वापस जाना पड़ेगा, मतलब 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा कहाँ होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में होता है। ये होता है आल, ये होता है साइन, ये होता है टेन और ये होता है कॉस। इसका मतलब यहाँ सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव और यहाँ केवल कॉस पॉजिटिव। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस का जो साइन है वो नेगेटिव है। 180 में चेंज की नो चेंज, नो चेंज, तो कॉस क्या रहेगा, कॉस ही बना रहेगा। तो इसलिए कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस का कॉस थीटा। प्यारे बच्चों हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से x इक्वल टू बनेगा, x इक्वल टू बनेगा माइनस का कॉस थीटा तो है ही है, तो मतलब हम कॉस थीटा के स्थान पे, तो हम माइनस कॉस थीटा के स्थान पे, या फिर मैं ब्रैकेट को ना लगाऊं पूरा ले लूं, माइनस कॉस थीटा के स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा कर सकते हैं ना। तो हम माइनस कॉस थीटा के स्थान पे बच्चे कर सकते हैं कॉस 180 क्या बोलते हैं, पाई माइनस थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों को, नहीं है ना दिक्कत। अब देखें, अब हम इस कॉस को इधर लेकर आए, कोई दिक्कत है नहीं है। तो जब ये कॉस इधर आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स बनेगा, नहीं बनेगा। इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चे, पाई है कि नहीं है, और फिर क्या बचेगा, माइनस थीटा है। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत है तो जरूर पूछे कमेंट में जाके बच्चों। x इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा कैसे आया, तो एक बार देखो, कॉस 180 माइनस थीटा, या फिर इसको कॉस पाई माइनस थीटा बोल दो, यह है माइनस का कॉस थीटा। इसका मतलब हम माइनस कॉस थीटा के स्थान पे कॉस 180 माइनस थीटा कर सकते हैं। तो माइनस कॉस थीटा के स्थान पे कॉस 180 माइनस थीटा हमने कर दिया। तो इसीलिए अब ये कॉस इधर गया बच्चों, तो क्या बन गया, पाई माइनस थीटा बन गया। तो अब देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों अब थोड़ा सा बचा है बस, तो अब देखें इसको। तो यहां से अब हमें चाहिए क्या, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू ये चाहिए। तो एक बार देखें, इसको लिखें पूरा, कॉस इनवर्स एक्स तो कॉस इनवर्स एक्स, पाई तो पाई, माइनस तो माइनस, थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो थीटा के स्थान पे क्या आ गया बच्चे, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। यहाँ हम बोलेंगे कि सिंस हमको पता है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, तो थीटा के स्थान पे मैंने क्या कर दिया, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे बच्चे
कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दोबारा मैंने लिख दिया, कोई मतलब नहीं है। अब देखो चाहिए क्या, हमें चाहिए पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स। मतलब इसको हम इधर ला लें और इसको हम उधर लेकर जाएं, यही ना। तो बच्चे ये माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कोई दिक्कत, पाई है तो पाई, ये प्लस का कॉस इनवर्स एक्स है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। बच्चों को कोई समस्या तो नहीं हुई, PROVED सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हो गया ना। तो अब देखो मैंने 2 प्रूफ कर दिए हैं, बाकी जो 4 बचे हैं सभी बच्चे जरूर प्रूफ करेंगे। नोट्स मैं किसी भी दिन चेक कर सकता हूँ घर पहुँच के। मेरे पास वो जो लंकेश रावण वाला पुष्कर विमान है ना रखा हुआ है, पुलिस कितनी भी लगी रहे रोड पे, हम तो रावण वाला पुष्कर विमान लेकर सीधे पहुंच जाएंगे तुम्हारे छत में और सुटाई चालू कर देंगे। याद करने के तरीके क्या हैं, उनके परिवार के हिसाब से कर दो, -π/2 से π/2 प्रिंसिपल ब्रांच वालों का अलग फार्मूला है और 0 से पाई वालों का अलग फार्मूला है। इस पे आते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स, है ना। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स एक्स। और एक आता है क्या, कॉसेक इनवर्स आता है इस परिवार में, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। इस परिवार में 3 लोग आते हैं, कॉस इनवर्स आता है तो माइनस एक्स ले लें, एक क्या आता है सेक इनवर्स आता है, एक क्या आता है कॉट इनवर्स आता है कि नहीं आता। तो ये बन जाएंगे, इसमें पाई से माइनस होता है, पाई माइनस बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और यहाँ पे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों से ये फार्मूला भी बन जाएगा, है ना। अब हम प्यारे बच्चों से मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस पे हम आगे भी अभी कुछ और फार्मूले करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखा करें, वीडियो में कमेंट किया करें, वीडियो को पहुंचाएं उन ज़रूरतमंद लोगों तक जिन्हें वीडियो की आवश्यकता है। धन्यवाद।